अपने घर के पास ही रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। पूर्णिया से जय। ट्रायल सफल, साल के अंत तक आ सकती है वैक्सीन। अनलॉक 4 में रेलवे ने 12 सितंबर से 40 जोड़ी रेलगाड़ियों को चलाने का लिया फैसला। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। और खगड़िया में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, 9 गिरफ्तार। नमस्कार, 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी। समाचार विस्तार से। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। पटना एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के चल रहे ट्रायल में संतोषजनक परिणाम आए हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण का परिणाम सफल रहा है, जिसके बाद दूसरे चरण के ट्रायल को शुरू कर दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल के अंत तक देश को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। तो ये हम लोगों ने देखा कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ है, सुरक्षित है। जितने लोगों को दिया गया उनमें किसी भी तरह का कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट नहीं आया वैक्सीन का। दूसरा फेज हम लोग शुरू कर दिए हैं। उसमें अगेन लोगों से हमें अपील करनी है कि जो लोग भी इच्छुक हैं सेकंड फेज में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो लोग 9471408832 ये मोबाइल नंबर है जिस पे वो कांटेक्ट करके अपने को अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वैक्सीन लेने के लिए। जी। देश में कोरोना संक्रमण के बीच सामान्य होती स्थिति में लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 12 सितंबर से 40 जोड़ी रेलगाड़ियों को चलाने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों के लिए आरक्षण 10 सितंबर से शुरू किया जाएगा। एक रिपोर्ट। बढ़ रही रेल यात्रा की मांग को देखते हुए रेलवे 40 जोड़ी नई रेल सेवा 12 सितंबर से शुरू करने जा रही है, जिसमें 4 जोड़ी ट्रेनें पूर्वोत्तर भारत के लिए हैं। पूर्वोत्तर से जुड़ी इन रेल सेवाओं में रिजर्वेशन 10 सितंबर से उपलब्ध होगा। इन 4 जोड़ी रेलगाड़ियों में डिब्रूगढ़ लालगढ़ एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस, गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस और अगरतला देवघर एक्सप्रेस शामिल हैं। इन रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने सहित कोविड-19 से जुड़ी सारे प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेलगाड़ी के अंदर रेलवे की तरफ से उपलब्ध कराई जाने वाली चादरें और पैंट्री सेवा उपलब्ध नहीं होगी। रेलवे द्वारा शुरू की गई ये 40 जोड़ी रेलगाड़ियां पहले से ही चल रही 230 रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होगी। जाहिर है पूर्वोत्तर के इलाके में लोगों को आवागमन के लिए रेलवे की इस पहल से बड़ी सुविधा होगी। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण के प्रसार को तोड़ने के लिए प्रदेश के कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अनलॉक 4 के गाइडलाइन के मुताबिक 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। इसी कड़ी में आज से राजधानी पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर समेत धार्मिक प्रतिष्ठान श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी होगा। आते थे, बेचैनी था कि कब मंदिर खुले जाए, सुबह पेपर पढ़े हो रहा है। इधर लॉकडाउन में दी गई छूट का आमजनों ने स्वागत किया है। मतलब लॉकडाउन खत्म हो जाना चाहिए, अब बहुत दिन हो गया, जिसके कारण बहुत बेरोजगारी बढ़ रहा है। देखिए, लॉकडाउन अगर ख़त्म हो रहा है तो गरीबों के हक में मार्केट खुलेगा, ठीक ही है, क्योंकि वैसे भी तो पूरी तरीके से सरकार लोगों को अपने भरोसे छोड़ ही दिया है कि आप लोग अपने लड़िए, कोरोना से अपने लड़िए। तो जिस तरीक़ा से लोगों का रोज़गार बंद है,
तो गरीब तबके के लोग तो परेशान हैं। लॉकडाउन खुलेगा, मार्केट खुलेगा, लोग कमाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कल पटना में सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल के महानिरीक्षक संजय कुमार, उप महानिरीक्षक सुधीर वर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा के परिदृश्य को लेकर बैठक की। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भारत नेपाल सीमा की बेहतर नियंत्रण और देखरेख के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में चुनाव पूर्व तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में आज समस्तीपुर जिला प्रशासन द्वारा मास्टर ट्रेनरों को ईवीएम मशीन समेत अन्य विषयों पर प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर मुकेश कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम के तीसरे वर्जन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इस मशीन में किसी प्रकार की छेड़खानी सूचना तुरंत ईवीएम स्क्रीन पर दिखेगी। एक झटका होता है जब M2 वर्जन से हम लोगों ने काम किया था, इस बार हम लोग M3 वर्जन से काम कर रहे हैं, जिसकी खासियत है कि यदि किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया जाता है या किसमें कोई भी दिक्कत है तो यह मशीन खुद बता देगा कि इसमें कुछ समस्या आ रही है। के लिए आवेदन अपने बूथ की जानकारी। इधर पूर्णिया जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए समाहरणालय परिसर में मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि यह जागरूकता रथ लोगों को कोरोना काल में होने वाले चुनाव के लिए विशेष तौर पर जानकारी देगी। जो कोविड-19 की पृष्ठभूमि है, इसके आलोक में बिल्कुल बेहिचक मतदान केंद्र पे आके अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एक विश्वास बहाली का भी कार्यक्रम किया जाएगा इन मतदाता जागरूकता रथों के माध्यम से। उधर गया जिले में भी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मीडिया प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि कोरोना काल में चुनाव संपन्न कराने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने पत्रकारों को सोशल मीडिया के दौर में भ्रामक खबरों से बचने की सलाह दी। सोशल मीडिया का जो रीच है वो हर घर तक है, हर व्यक्ति के मोबाइल तक है, तो वो भी इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार जो इलेक्शन जो है, एक नॉर्मल फिजिकल इलेक्शन के साथ साथ कैंपेनिंग के साथ साथ जो ऑनलाइन एज वेल एज जो सोशल प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर ज़्यादा होगा और अकॉर्डिंगली उनकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होंगी। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालन और डेयरी प्रक्षेत्र के विकास के लिए निरंतर योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पशुपालकों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। इससे पशुपालकों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के सकारात्मक पहल से राज्य में दुग्ध उत्पादन विगत 2 वर्षों में 8% की दर से बढ़ा है। अनुदान देने में हाथ खड़ा कर लीजिए। हमने कहा था पम्फेट चिंता नहीं करे, सरकार खड़ी है पम्फेट के साथ। और मुझे खुशी है कि 234 करोड़ की राशि हम लोगों ने कैबिनेट से पास करा दिया है, ताकि पम्फेट के सामने कोई चैलेंज नहीं होगा। इनका 5 प्रोसेसिंग इकाई जो है तैयार हो गया, जो हाल में हम लोगों ने किया है। एक हमने किया है समस्तीपुर, दूसरा हमने किया है करके कैटल फील्ड का किया है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने आज गिरफ्तार कर लिया। पिछले 2 दिनों से जारी पूछताछ के बाद एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद रिया का मेडिकल और कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। इससे पूर्व रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। बांका में रालोसपा ने गिरती शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक मशाल जुलूस निकाला। इस मौके पर रालोसपा प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कार्यकर्ता 13 सितंबर तक गांव-गांव जाकर लोगों को
शिक्षा की बिगड़ी स्थिति के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह तक चलने वाले शिक्षा सुधार को लेकर 25 सूत्री सुझाव के साथ रालोसपा कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष करेगी। आवश्यकता है, इसलिए ये इस सरकार से किसी भी तरह की शिक्षा में सुधार की अब अपेक्षाएं नहीं है, खत्म हो चुकी है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि शिक्षा विरोधी सरकार गद्दी छोड़ो, शिक्षा विरोधी सरकार हाय हाय। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई में 15 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब बरामद हुई है। मामले की जानकारी देते हुए पसराहा थाना अध्यक्ष अमलेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने 194 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। इस मामले में मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर शराब तस्करों की तलाश की जा रही है। इधर जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के जुबली पेट्रोल पंप के पास खगड़िया एसटीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। पुलिस ने मौके से फैक्ट्री संचालक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में 28 अर्धनिर्मित देशी कट्टे के साथ बड़ी संख्या में हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। अर्धनिर्मित आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं एवं अन्य लेथ मशीन और छोटा हथौड़ी और इस तरह के जो औजार हैं जो कि अवैध आग्नेयास्त्र बनाने में काम आते हैं, उस सब का जो है बरामदगी हुई है और उसके साथ आधा दर्जन यानी 6 आदमी जो है गिरफ्तार किए गए हैं। और अब 10 खबरें 3 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में हम देश को नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने पटना से सटे कच्ची दरगाह बिदुपुर के बीच गंगा पर बनने वाले पुल का किया निरीक्षण। अधिकारियों को तय समय में काम पूरा करने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने पटना और गया हवाई अड्डे पर इलेक्ट्रॉनिक मापतौल मशीन और कृषि विश्वविद्यालय में कृषि यंत्र परीक्षण केंद्र सहित 28 योजनाओं का किया उद्घाटन। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी रहे सैयद फैसल अली ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच वर्चुअल मोड में चुनाव का मजाक है। खगड़िया जिले के गोगड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी के दौरान हथियार और नकदी के साथ 2 गिरफ्तार। दरभंगा राज परिवार के सबसे बड़े युवराज जीवेश्वर सिंह की पत्नी कुमारी राजकुमारी देवी का निधन हो गया। उनके निधन पर कई गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उनके निलंबन को वापस लेने के लिए उनका धन्यवाद दिया है। भाकपा माले ने जदयू की वर्चुअल रैली को फ्लॉप करार देते हुए लगाया आरोप। कहा प्रदेश में बेरोजगारों का हो रहा है शोषण। बेगूसराय में भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ किया जनसंवाद। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर मालगाड़ियों से गेहूं की चोरी करने वाले गिरोह के 2 शातिरों ने रेल पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। और जाने से पहले मुख्य समाचार।
पटना एम्स में चल रहे कोरोना वैक्सीन का पहले चरण का ट्रायल सफल, साल के अंत तक आ सकती है वैक्सीन। अनलॉक 4 में रेलवे ने 12 सितंबर से 40 जोड़ी रेलगाड़ियों को चलाने का लिया फैसला। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। और खगड़िया में मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन, 9 गिरफ्तार।